वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज ताहिर और आप देख रहे हैं जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस। आज के इस क्लास में हम स्पेशली बात करने वाले हैं क्लास 10th पोइट्री सेक्शन की जो पहली पॉम है द प्रेयर, और इस पॉम के कंप्लीट मीनिंग्स और सारे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके बोर्ड के रिलेटेड है वो इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोज का सारा सेक्शन जो है पहले से अपलोड किया जा चुका है, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके वो सारे वीडियोस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो का या प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप वो सारे वीडियोस देख सकें। हमने जो भी क्वेश्चन आंसर बनाए हैं वो आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से बनाए हैं ताकि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं तो उसके हिसाब से। तो चलिए आज का ये लेसन स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबको सबसे पहले मिले। तो चलिए बात करते हैं द पोम प्रेयर के बारे में। ये आपकी पोइट्री सेक्शन का सबसे पहला पोम है, इज इट राइट नाउ? और क्लास 10th इंग्लिश टुलिप सीरीज स्पेशली फॉर जेके बोस। थोड़ा सा सबसे पहले हम जानने की बात करेंगे कि पोम की समरी क्या है, बेसिकली किसके बारे में है पोम, और थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाएगा कि पोम के कौन से बेसिक थिंग्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है। और इस पोम में जो भी पोएटिक डिवाइसेस यूज किए जाएंगे वो आपके क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में कंप्लीटली सेपरेटली डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम वर्ड मीनिंग समझेंगे और यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन और एक एग्जैक्ट मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शायर हैं उन्होंने क्या चीज समझाने की कोशिश की है। सो द पोएम इज एज, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, द पोएम इज रिटन बाय कश्मीरी पोइट गुलाम अहमद महजूर एंड ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय द प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक। सबसे पहले अगर बात करें हम इस पोम के बारे में, जो कि कश्मीर के एक नामावर शायर जिसे हम कहते हैं, जिनको लकब मिला है शायर कश्मीर का भी, उन्होंने लिखी है और इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में प्रोफेसर गुलाम अहमद मलिक ने। द पोम इज एड्रेस्ड टू गॉड। बेसिकली पोम के अंदर अल्लाह से एक आरजू की गई है, एक दुआ की गई है। द पोएट मेक्स सर्टेन विश टू ऑलमाइटी, और अपनी कुछ चाहतें, अपनी कुछ दुआएं अल्लाह के सामने पोएट रखता है। ही पेज टू गॉड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रूथ, जिसमें वो समझाता है कि उसे एक सच्चे रास्ते की तरफ बुलाया जाए और अल्लाह ताला उसे एक सच्चा रास्ता अता करे। दूसरी बात, ही वांट्स द गॉड टू ब्लेस हिम विद द नेक्टर ऑफ नॉलेज, और वो चाहता है कि उसे एक नॉलेज मिले, एक अच्छा सा नॉलेज मिले बेसिकली। और ही वांट्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम आइडियलनेस, वीकनेस एंड डाउट, वो लेजीनेस से, वीकनेस, कमजोरी से और डाउट से दूर रहना चाहता है, अल्लाह से इस चीज की दुआ मांगता है। द पोएट इज अ फर्म बिलीवर इन गॉड। यहां से हमें ये भी बात चलती है कि एक ईमान फरोज आदमी थे, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह पे कितना यकीन था, उसके बारे में ये पोम हमें समझाने की कोशिश करती है। और ही वांट्स गॉड टू कीप हिम अंडर द एम्ब्रेज एंड प्रोटेक्शन ऑलवेज, वो चाहता है कि अल्लाह उसे अपने प्रोटेक्शन में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। And the poet is not bothered with the people say about him or do to him, और ना ही वो पोइट लोगों से किसी भी तरह का कोई मायने नहीं है, और ना ही वो ये चाहता है कि उसके साथ में किसी भी तरह का कोई भी जो है लोगों का बर्ताव कैसा है उसे कोई मैटर नहीं होता है। लेकिन वो चाहता है कि अगर लोग उसे छोड़ भी दे लेकिन अल्लाह का साथ उसके साथ हमेशा हो। अब इस लाइन बाय लाइन मीनिंग और इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और साथ में पोम की रीडिंग भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले 6 लाइंस जो हैं वो कुछ यूं हैं, बहुत सिंपल तरीके से। लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, हाउ लॉन्ग शैल आई डिवेल इन इग्नोरेंस, pour me the nectar of knowledge, lend ear to my wailings and please cure me of ills and pains, be kind each moment to me, let me never feel in want, save me from sloth, infirmity, doubt and surcharge my heart with patience, zest and hope। आपने कश्मीरी की पोम सुनी होगी, साहिबो सक्षम में चुनी वक्त में असले छावतम, ये उसी कश्मीरी पोम का बेसिकली ट्रांसलेशन किया गया है। तो पहले में जो पहला स्टेंजा है इसमें समझने की बात है, इसका हमने कंप्लीट सिंपल इंग्लिश मीनिंग भी लिख के रखा है और साथ साथ में आपको मैं उर्दू में इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझाने की भी कोशिश करूंगा। लाइन 1 से लाइन 6 तक की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी स्क्रीन पर है।
द पोएट कॉल्स गॉड हिज होप एंड ट्रस्ट। इन 6 लाइंस के अंदर जो पहली लाइन है उसमें जो पोएट है वो अल्लाह को यानी कि गॉड को अपना होप, उम्मीद और ट्रस्ट यानी कि यकीन, भरोसा बता रहा है। ही इम्प्लोर्स गॉड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रूथ। इम्प्लोर का यहां मानना है इल्तिजा करना, ठीक है, अल्लाह से इल्तिजा करता है कि वो उसे हमेशा एक सच्चाई के रास्ते पे रखे। द पोएट हैज सो फार बीन लिविंग अ लाइफ ऑफ इग्नोरेंस, जिसे हम कहते हैं ना जाहलियत की जिंदगी गुजारना, इग्नोरेंस, जहां हम अल्लाह से बहुत दूर हो चुके हैं, इस तरह की लाइफ पोइट जो है वो गुजार रहा होता है। ही प्रेज टू गॉड टू ब्लेस हिम विद द नेक्टर ऑफ नॉलेज। वो ये चाहता है कि उसे अल्लाह ताला नेक्टर ऑफ नॉलेज यानी कि एक सही नॉलेज जो है वो दे। यहां पे अगर इग्नोरेंस की हम बात करें तो जहालत मीनिंग आता है, और नेक्टर का मतलब होता है अमृत, यानी कि फूल का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना उसे नेक्टर कहा जाता है, यानी कि मैन नॉलेज, सच्ची नॉलेज के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो है। द पोएट इज क्राइंग, पोएट रो की दुआ मांग रहा है अल्लाह से। ही अपील्स टू गॉड टू लिसन टू हिज प्रेयर्स। वो ये चाहता है कि अल्लाह उसकी हर कोई दुआ जो है वो सुने। ही प्रेज टू हिम टू क्योर हिम फ्रॉम ऑल इल्स एंड पैन्स। वो ये चाहता है कि उसकी हर तरह की मुसीबत, हर तरह के पैन्स जो है वो अल्लाह ताला दूर करे। ही वांट्स गॉड टू बी काइंड टू हिम एट ईच मोमेंट। वो चाहता है कि अल्लाह ताला का सहारा जो है हर तरह बना रहे और अल्लाह हर वक्त पे उसके साथ मेहरबान रहे। He does not want to feel in want of anything in his life. वो नहीं चाहता कि वो कभी किसी का मोहताज बने। in want का यहाँ मतलब है वो नहीं चाहता कि वो कभी किसी का मोहताज हो, उसे अल्लाह ताला हर चीज अता करे। He also prays to God to save him from laziness and weakness, sloth, laziness जिसे हम कहेंगे, ठीक है। वो ये चाहता है कि उसे इससे बचाया जाए, सुस्ती से बचाया जाए। sloth मीन्स सुस्ती होती है। infirmity का यहाँ मतलब कमजोरी है। और दूसरा है सरचार्ज। और लास्ट की लाइन में जो आपने लाइन पढ़ी थी, सरचार्ज मी, सरचार्ज माई हार्ट विथ पेशेंस, जेस्ट एंड होप, उसमें क्या कहता है शायर अल्लाह से? he also prays to God to save him from laziness and weakness। वो कमजोरी से, इससे जिसे हम कहेंगे काहली से अपने आप को पनाह मांगता है और अल्लाह से कहता है कि मुझे इन सारी चीजों से दूर रखो। ही डज नॉट वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ डाउट्स। वो नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ डाउट्स में गुजरे, कंफ्यूजन्स में गुजरे, ठीक है। सो ही प्रेज टू गॉड टू फिल हिज हार्ट विद पैशन। वो ये चाहता है कि अल्लाह उसे एक सब्र अता कर, उसे एक प्यार अता कर और उसे अपनी तरफ से एक मोहब्बत अता कर। और दूसरा इंथुसियाज्म एंड होप। और दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं पेशन, जिसे हम कहेंगे जज्बा, और जेस्ट का मतलब होता है जोश। और वो चाहता है कि मेरे दिल में एक जोश, एक वलवला जो है हमेशा से बना रहे और मैं इन डाउट्स की जिंदगी से बहुत ही दूर रहूं। बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं नेक्स्ट लाइंस पे, जो कि आपकी लाइन नंबर 7 से लेकर लाइन नंबर 12 तक चलेंगे। Let me not ever chant the sleep-inducing tales. Let me sing the songs which infuse life into the dead. Let me sing of that which inspires people with love and causes all bitterness and hatred to vanish. You brought me to the bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of the summer wither me grey. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ शायर एक बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरी नॉलेज जो है प्रोवाइड की जाए और अच्छे से आप इस चीज को समझ पाएं। लाइन 7 से लेकर लाइन 12 की एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पे है। द पोइट वांट्स टू रिमेन एक्टिव ऑल थ्रू हिज लाइफ। पोइट ये चाहता है कि वो हमेशा अपनी लाइफ में एक्टिव रहे, ठीक है। और वो ये नहीं चाहता, ही डजंट वांट्स टू बेसिकली चैंट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स। आपने सुना होगा ना कि जब छोटे बच्चों को सुलाया जाता है तो उन्हें वो कहानियां सुनाई जाती हैं जिससे उन्हें नींद पड़ जाए, या वो लोरी सुनाई जाती है जिससे वो उनको नींद पड़ जाए। शायर कहता है कि मैं इस तरह का कोई भी गाना नहीं गाना चाहता जिससे लोगों को नींद पड़ जाए। और वो दूसरी लाइन में क्या कहता है? लेट मी सिंग द सॉन्ग विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड। मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसे गाने गाना चाहता हूं, या मैं कुछ ऐसी, यहाँ गाने गाने से मतलब ये नहीं है कि वो गाने गाना चाहता है, वो बेसिकली कुछ ऐसी आइडियोलॉजी लोगों के सामने पेश करना चाहता है कि जिस आइडियोलॉजी को, जिस ख्याल को लेकर ऐसा समझा जाए कि वो कुछ ऐसे इस तरह के सॉन्ग्स हों जो कि मरे हुए आदमियों में भी लाइफ भर दे, इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेथ। कुछ इस तरह के गाने वो गाना चाहता है। वो ऐसे गाने नहीं गाना चाहता जिससे लोगों को नींद पड़ जाए, बल्कि वो ऐसे गाना गाना चाहता है या ऐसे गाने गाना चाहता है जिससे मरे हुए लोगों को भी होश आ जाए। उसके बाद है नेक्स्ट लाइन जो है,
He wants to sing only such songs which can infuse life into the dead. He wants to sing songs that can inspire people with love. वो कुछ इस तरह से गाने गाना चाहता है, वो एक ऐसा मैसेज देना चाहता है लोगों को कि जिससे लोगों के बीच में प्यार बढ़े, लोगों के बीच में प्यार बढ़े. He wants to sing songs that will cause all hatred and bitterness to vanish and end. वो ये चाहता है कि वो उसके गाने से, उसके मैसेज से बेसिकली दुनिया की नफरत खत्म हो, दुनिया की कड़वाहट जिसे हम कहेंगे बिटरनेस, एक दूसरे से जिद, एक दूसरे की नफरत, हिंदू मुसलमान, ये सारी चीजें, इससे अपने आप को इतना दूर कहना चाहता है. वो ये कहता है कि उसकी बातों से ये सारी नफरतें वैनिश हो जाएं, यानी कि खत्म हो जाए. उसके बाद शायर कहता है, The poet says that it was God who filled his heart with the freshness of the earliest spring breezes. अल्लाह ताला से कहता है कि वे तुम ही तो हो मेरे अल्लाह, जिसने मेरे दिल में वो फ्रेशनेस भरी है, वो जिसे हम कहेंगे वो फ्रेशनेस जो कि सुबह खिलते हुए फूलों में फ्रेशनेस होती है, वो वाली फ्रेशनेस जो है अल्लाह ने मेरे अंदर भरी है. नाउ ही डज नॉट वांट दैट एनी प्लीजेंट एंड पेनफुल थिंग शुड लीड टू द वेदरिंग ऑफ एंथुसियाज्म इन हिज हार्ट. और वो नहीं चाहता कि इन खिले हुए फूलों की तरह, जिस तरह से वो अपने आप को खिले हुए फूलों के साथ कंपेयर कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि अब मैं नहीं चाहता कि ये फूल किसी भी तरह से मुरझा जाएं. वो नहीं चाहता लेट नॉट बर्निंग हीट ऑफ द समर विद अ मीग्रे. और ये नहीं चाहता कि ये जो जहालत दुनिया की है, यहाँ पे ये जो बर्निंग सन से मतलब है ये है कि दुनिया की जहालत जो है वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी लाइफ में कोई इफेक्ट आए, उसकी लाइफ में कोई कमजोरी आए. वो शक शुबे की जिंदगी नहीं जीना चाहता, जिसे हम कहेंगे. और शायद कहता है कि ये खुदा ही था जिसने उसके दिल को उन फूलों की पहली फ्रेशनेस अता की, ठीक है, जो सुबह के खिलते हुए फूलों में पहली फ्रेशनेस होती है. और वो कहता है कि अब कोई भी ना खुशगवार या ना तकलीफ जो बात होगी, मैं नहीं चाहता हूं कि जिससे मेरा रंग जो है वो ग्रे पड़ जाए, वो पीला पड़ जाए. तो ये शायर जो कहता है बहुत एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश करता है यहाँ पे. नेक्स्ट एंड लास्ट 6 लाइन्स ऑफ द लेसन. लाइक ड्यू how long shall wait for the first flash of the sun, awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने की बात करें, लेकिन मैं स्टेंजा को कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको इसकी मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा. इन फॉर्म आई एम अ मैन, इन सब्सटेंस फॉर अवे फ्रॉम ह्यूमैनिटी, सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, shame not my human form, forsaken by man I am I, and so they call me mahjur. People may desert me thus, but you do not abandon me, Lord. ठीक है, तो यहां से समझने की कोशिश करेंगे, लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, बहुत सिंपल सी एक लैंग्वेज है. तो यहां अगर आप देखोगे लाइन 13 से लाइन 18 जो कि लास्ट 6 लाइन्स है, द पोएट हियर कंपेयर्स हिमसेल्फ विद ड्यू. ड्यू होती है सुबह की जो शबनम पड़ती है, शबनम के साथ अपने आप को कंपेयर करता है पोएट. और ये क्या कहता है कि drops of dew have to keep lying in the grass till the first rays of the sun came and give them the power to rise up. ये शबनम के कतरे तब तक घास पे आपको दिखेंगे जब तक ना सन की पहली किरणें उनके ऊपर पड़ेंगी, फिर वो उनको जगाती है और वो धीरे धीरे गायब हो जाता है. ठीक है, वो ये चाहता है like dew how shall long I wait for the first flash of the sun. ये कहता है कि मैं शबनम की तरह किस तरह से इंतजार करूं सूरज की पहली किरण का. Awaken me with the flowers, मुझे जगाओ किसके साथ, फ्लावर्स के साथ, जो जगने के लिए कभी सन का इंतजार नहीं करते. आई बात समझ, वो सन से आने से पहले ही सुबह खिले हुए होते हैं. ये कहता है कि मैं मतलब किसी और की डिपेंडेंस नहीं लेना चाहता, मैं किसी और आदमी के पीछे नहीं पड़ना चाहता, या मैं किसी और आदमी की तरह मोहताज नहीं होना चाहता. मेरे अल्लाह, तू मुझे सुबह सवेरे उन सारे फूलों की तरह जगा दे जो सुबह बगैर सन के पावर के खुद से खुद बहुत जाग जाते हैं. ठीक है, कितनी प्यारी बात यहाँ पे कही है. उसके बाद सिमिलरली द पोएट वांट्स गॉड टू फिल हिम विद द पावर ऑफ द राइज. तो वो खुद की एक पावर अता करे जिससे मैं खुद बहुत राइज हो जाऊं, किसी के ऊपर कभी डिपेंड ना रहूं. He says that he has been lying like dew so far. और ये चाहता है कि वो ड्यू की तरह बहुत पहले पड़ा हुआ है. ए अल्लाह, उसे वो पावर अता कर जिसकी वजह से वो राइज हो सके और बहुत जल्दी राइज हो सके. It is only God who can give him the knowledge and wisdom to wake up. और ये अल्लाह से कह रहा है कि तुम ही तो हो जो मुझे नॉलेज अता कर सकते हो, जो मुझे इंफॉर्मेशन अता कर सकते हो, जो मुझे मालूमात अता कर सकते हो at the first stroke of the dawn. It is only God who can give him that strength.
He says that so far he has been a man in the form only. इसका आपने शार सुना होगा, शक्ल शुस इंसान मगर इंसानियत विश बेखबर. In form I am a man, यानी कि शक्ल से तो मैं बिल्कुल एक इंसान की तरह ही दिखता हूं, लेकिन यहां पे क्या है, the real substance of man is humanity. इंसान को किस लिए सबसे धर्म से भी बड़ा माना जाता है आजकल की दुनिया में, अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटी को, हमदर्दी को. क्योंकि अगर एक इंसान अच्छा हमदर्द नहीं है तो उसके मजहबी होने का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, तो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे. शक्ल से तो मैं इंसान हूं, लेकिन मेरे अल्लाह मेरे अंदर वो सिंपैथेटिक इमोशंस जिसे हम कहेंगे वो जगा दे, जाके मेरी वजह से कभी ह्यूमैनिटी को शेम ना करनी पड़े, या मेरी वजह से कभी इंसानों को शर्मिंदा ना होना पड़े. और ये शायर कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं या मेरी वजह से कोई ऐसा स्टेप ना हो जाए जिसकी वजह से दुनिया के लोगों को शेम होना पड़े. ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है. The real substances of the man is humanity, which has been far away from him. तो कहता है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी जो थी वो ह्यूमैनिटी थी, इंसानियत थी, लेकिन हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं. और लास्ट में क्या आता है, forsaken me by men, I and call me महजूर. और उसके बाद क्या कहता है शायर, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात समझाने की कोशिश की है. Just a second, this one. In his human form and only then he can become a man in his real sense. The poet feels himself all alone because he has been forsaken by others. वो ये कहता है कि ए अल्लाह, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. अगर the poet does not care if people have deserted. desert का मतलब होता है रेगिस्तान, लेकिन यहाँ desert का मतलब क्या होता है, अलग करना, अलग थलग रहना. शायर क्या कह रहा है, people may desert me, कि लोग चाहे मुझे अलग भी कर दें, 10 बट यू डू नॉट अबैंडन मी लॉर्ड. आप मुझे अपने आप से, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना, अपना सहारा कभी पीछे नहीं छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना. यही कहना है शायर का इस लेसन में. तो यहां पे अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे, यहां तक अभी तक हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया है. तो ये थी लेसन की एक ब्रीफ मीनिंग, जिसमें हम समरी के भी लाइंस डिस्कस कर रखे हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है. उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में, और बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है एग्जाम में, द पोएटिक डिवाइसेस. लेसन अगर आपने वो नहीं देखा है तो क्वेश्चन आंसर्स का लेसन आप जरूर देखें, ताकि आपको एग्जाम रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से आ जाएं. तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज हो, निगहबान.